सोराइसिस में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आज की वीडियो इसी बारे में है और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर गगनीश गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीलोवे आयुर्वेदा पर। तो देखिए, कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा आज। अगर आप अपनी डाइट के अंदर चेंज करेंगे, स्पेशली जो सोराइसिस के पेशेंट है, तो उनमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और देखिए, ये जो डाइट है ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको मेडिकेशन पे बिल्कुल आना पड़ेगा। सोराइसिस और ट्रीटेबल भी है और मेडिसिन से ठीक भी होगा। और जो फूड है ये जस्ट एक हिस्सा है मेडिसिन का, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। बट ये है कि अगर आप इसको मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो अगर हम अपना खाना पीना ठीक करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं सोराइसिस के अंदर, पेशेंट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको अपनी किचन में चेंज ही करनी है। सोराइसिस के पेशेंट को स्पेशली ये चेंज करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी सी सॉल्ट यूज़ नहीं करना है, जो ये टाटा नमक आता है वो यूज़ नहीं करना, आपको सेंधा नमक यूज़ करना है। आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। रिफाइंड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखना, जो ओलिव ऑयल होता है वो आपको कुक नहीं करना है। ये आप ऊपर से सलाद के अंदर जो होता है ना, कि ऊपर से डाल के खा सकते हैं, आपको डायरेक्टली कुकिंग नहीं करनी है इसकी। आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी बहुत अच्छा काम करता है सोराइसिस के अंदर। और आप मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप देसी घी नहीं खाना चाहते तो आप मक्खन की यूज़ कर सकते हैं आप। बट आपको लस्सी नहीं पीनी है। और एक चीज़ और, आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। शुगर मतलब आपको चीनी का यूज़ नहीं करना है। आप शुगर की जगह, चीनी की जगह आप देसी खांड यूज़ कर सकते हो, आप गुड़ यूज़ कर सकते हो, आप शक्कर यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगी। देखिए, 3 टाइप की रसोई होती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ थोड़ा। एक होती है भगवान की रसोई, एक होती है इंसान की रसोई, एक होती है शैतान की रसोई। अब भगवान की रसोई क्या है? भगवान की रसोई मतलब जो नेचर से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं, हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमारी भगवान की रसोई है। अगर हम इसको खाते हैं तो हमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी, ये आपको फ़ायदा ही देगी। एक होती है इंसान की रसोई, जिसके अंदर हम रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बेसिकली कुक करके हम जो खाना बनाते हैं, वो हमारी इंसान की रसोई होती है। वो हमको देखना पड़ता है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे बनाएं। और तीसरी होती है हमारी शैतान की रसोई। इसके अंदर जो भी फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, ये आता है। और ये तो शैतान जहाँ पे आ गया नाम, तो ये शैतान की रसोई का मतलब ये कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ देगा। तो देखिए, 3 चीज़ों में, 3 हिस्सों में मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो आपको कोशिश करना है कि आप 2 रसोई से खाना खाओ, एक भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई। शैतान की रसोई का तो आप छोड़ ही दो बिल्कुल भी। और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जब भी खाना खाएंगे तो आपको सलाद पहले खाना है, उसके बाद आपको जो भी आपने रोटी खानी है, चावल खाने हैं, आप वो खा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर भी जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा एक हो सकता है ऑप्शन, कि अगर आप फ्रूट वेजिटेबल्स के ऊपर जाना चाहते हैं। बट जो कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको चाहिए होता है कि उनको खाना भी खाना होता है, उसके अंदर क्या खा सकते हैं, स्पेशली लंच टाइम के अंदर क्या खा सकते हैं। तो देखिए, लंच टाइम में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप रोटी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है, बट शर्त ये होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ना हो जो नुकसान करते हो। तो देखिए, क्या होता है ना, जो रोटी होती है वो वैसे तो आटे से बनती है, बट हम क्या करते हैं, बाहर से कभी कभार रोटी ले आते हैं या कुछ ऐसा आटा ले आते हैं हम जिसके अंदर मैदा होता है, और हमें भी नहीं पता होता कि इसके अंदर मैदा है कि नहीं है। तो कोशिश करो आप कि खुद आटा पिसवाओ गेहूं का और उसकी आप रोटी बनवाओ। मैदा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, मैदा आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आजकल तो छोटी छोटी चक्कियाँ आती हैं, मशीन आती हैं जो इलेक्ट्रिक होती हैं, विदिन 10 मिनट्स आपको आटा पीस के दे देती हैं। आप डेली बेसिस पे खाओ, आप फ्रेश खाओ। आप बाहर क्यों जाते हो, 15-15 दिन पुराना आप आटा खाते हो, कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, गेहूं पिसवा लेते हैं, 30-30 दिन की, 2-2 महीने की पिसवा लेते हैं, फिर उसी को आप खाते रहते हो। आप छोटी सी मशीन लेके आओ, आप उसके अंदर गेहूं डालो और आपको 10 मिनट के अंदर आटा रेडी, बिल्कुल फ्रेश खाओ आप, उसका कोई नुकसान भी नहीं। आप जितनी मर्जी रोटी खाओ उसकी, वो आप खा सकते हो। और जहाँ तक बात है सब्जी की, आप सब्जी भी खा सकते हो, आप दाल भी खा सकते हो। बट शर्त यही है कि वो ज़्यादा मिर्चीदार ना हो, ज़्यादा मसाले वाली ना हो, और उसके अंदर नमक सेंधा यूज़ हो। तो आपको खुद अब थोड़ा खाने के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, घर का खाना आप खाएं। और जो भी आप खाएं उससे पहले आपको सलाद खाना ही खाना है, पहले सलाद खाएंगे। और जो आप सब्जी बनाएंगे उसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, आप कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, बस खट्टास आपको थोड़ी दूर रखनी है। खट्टास और जो मिर्ची वाला खाना है वो आपको नहीं खाना है। तो आप अगर खट्टास से दूरी बना के रखेंगे, मिर्ची वाले खाने से दूरी बना के रखेंगे, तो आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं।
बस शर्त यही है कि आप खुद उसको बना के खाएं, तो घर का खाना खाएं आप, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। जितना आप बाज़ार से खाएंगे उतना ही आपको नुकसान देगी वो चीज़। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वायरी, आप हमारी डॉक्टर की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी नीलोवे आयुर्वेदा की जो डॉक्टर्स की टीम है काफ़ी साल से सोराइसिस के ऊपर काम कर रही है और हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को हील भी किया है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको और एक बहुत अच्छी सलाह भी देंगे आपको। कोई भी अगर आपको डाउट है तो एक बार आप कॉल भी ज़रूर कीजिए।